और 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पा रही है। अब तक जो एक बजते आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, हालांकि अब इन्हें शुरुआती रुझान तो नहीं कहा जा सकता, इन्हें धीरे धीरे ये कहा जा सकता है कि पिक्चर जो है अब धीरे धीरे क्लियर होती हुई नजर आ रही है और एक बहुत बड़ा मैंडेट बंगाल की जनता ने भाजपा को कहीं ना कहीं देने का काम इस वक्त किया है, ये नजर आ रहा है। और अपने आप में बड़ी जीत भी है, बड़ी बात भी है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह और जो बीजेपी का कैडर है उन्होंने जिस तरीके से बंगाल में काम किया, पिछले कई चुनावों में जो झटके लगे, चाहे वो लोकसभा चुनाव में हालांकि सीटें जरूर बढ़ी हो, वोट परसेंटेज से फायदा हुआ हो, लेकिन रुझान सामने आ रहे और अभी ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনার বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো। तो इस स्थिति में ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को सांत्वना देती हुई नजर आ रही है, कह रही हैं कि भैया अभी भी होश मत खोइए, जीतेंगे। ये ममता बनर्जी इस वक्त कहती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस ऐसे समय में नजर आ रहा है जब आंकड़े स्क्रीन पर कुछ और कह रहे हैं। उनके घर के बाहर भाजपा जो कार्यकर्ता हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार वो तस्वीरें स्क्रीन पर चलती रहे ताकि लोग, हमारे दर्शक हैं, वो देखें कि किस तरीके से भाजपा वहां पर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है, जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे यहां पर लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये ममता बनर्जी हालांकि अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डोलना नहीं चाहिए, धैर्य रखिए, हम जीतेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जहां पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी मनाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। आशुतोष झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, कैसे देखेंगे, क्योंकि अब जो जोश है भाजपा कार्यकर्ताओं में और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 200 के आंकड़े को छूती हुई कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आ रही हैं भाजपा के पाले में। नहीं, तस्वीरें तो बिल्कुल साफ हो ही रही हैं। ममता बनर्जी को मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, ममता बनर्जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रही। इस बार वो जो आंकड़े दिखा रहे हैं उस बार उनकी सरकार जा रही है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक बात है कि वो फाइटर तो है। बिल्कुल। जो एक पॉलिटिकल लीडर में जो एक इंस्टिंक्ट होता है कि हमें आखिरी मोमेंट तक लड़ना है, वो है। और ये भी सच्चाई है कि अभी कहीं कहीं 5वें राउंड का, जैसे भवानीपुर में मेरे ख्याल से 4थे-5वें राउंड का 7 राउंड पूरे हुए हैं। 7 राउंड लगभग जो है भवानीपुर में पूरे हुए हैं जी। लंबा चलना है, लेकिन जो एक हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, आप लोग भी देखते रहे होंगे जी, कि बड़े से बड़े इलेक्शन में भी 1:30-2 बजते बजते चीजें क्लैरिटी की ओर आ जाती है जी। और खास तौर से तब जबकि गैप बहुत बड़ा हो। ये गैप जो दिखा रहा है ना, लगभग मतलब 2 गुने से ज्यादा पर बीजेपी है। आज जहां टीएमसी खड़ी है उससे 2 गुने से ज्यादा सीटों पर बीजेपी खड़ी है। तो ये तो क्लैरिटी है बिल्कुल कि सरकार वहां बीजेपी की बनेगी, इसमें डाउट नहीं है। जो अब सिर्फ देखने की बात है वो ये कि फाइनली ये आंकड़ा जाकर कहां रुकता है। क्या ममता बनर्जी डबल डिजिट पे आके खड़ी हो जाती हैं
ये अब सिर्फ देखने की बात है। लेकिन और जो जोश की बात आप कह रहे थे, जोश स्वाभाविक है। देखिए पूरा इलेक्शन और खासतौर से वेस्ट बंगाल की बात करें तो आप याद कीजिए कि पिछले बार रिजल्ट आना शुरू हुआ था और ये दिख गया था कि वहां पर टीएमसी की सरकार बन रही है और तत्काल किस तरीके से आगजनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल, रातों रात ऐसे लोगों को घर से निकाल कर जला दिया गया था, उनके घरों को जलाया गया था जिन्होंने कि बीजेपी को वोट दिया था। इस तरीके की चीजें हुई थी। तो लेकिन यही मैं बोलता हूं, यही